अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तफसीलात जारी करने का दावा। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर ईरान के मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी दावे के मुताबिक ईरानी फौज की निगरानी, मवासलाती और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, ड्रोन और बारूदी सुरंगों के ज़खायर तबाह किए गए। सेंट्रल कमांड का कहना है कि कार्रवाई के बावजूद आबना हरमत से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि अमरीकी अफवाज हर किस्म की जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तस्दीक का दावा। कहा, जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी के जवाब में अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, मिसाइल ज़खायर और साथ ही साथ साहली रेडार मराकज़ को निशाना बनाया। ट्रंप ने खबरदार किया है कि ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई मज़ीद बढ़ाई जा सकती है, जबकि ईरान को सख्त नताइज की धमकी भी दी। आलमी मंडी में कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम तक मुंतकिल किया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का बयान। कहा, पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये तक की कमी की जा चुकी। अगर आलमी कीमतें मज़ीद कम हुई तो इसका फ़ायदा भी फौरी तौर पर अवाम को दिया जाएगा। अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने 130 अरब रुपये की सब्सिडी देकर मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ फराहम किया। और कराची के दिल लियारी में पानी का बहरान संगीन। नयाबाद के मकीन साफ पानी से महरूम हो गए। गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। बोल न्यूज़ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। सिंध हुकूमत ने पानी के बहरान को पूरे कराची का मसला करार दिया, जबकि माहिरीन ने आलूदा पानी से ख़तरनाक बीमारी के फैलाव से खबरदार कर दिया। कोयटा में निजी होटल के मालिक हाशिम खान नोरज़ई के कातिलों का ताहाल सुराग न मिल सका। मरहूम को कशलाक में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला और पुलिस की यकीन दहानी पर लवाहिकीन ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। कराची के दिल लियारी में पानी का बहरान संगीन। नयाबाद के मकीन साफ पानी पीने से महरूम। गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। बोल न्यूज़ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। सिंध हुकूमत ने पानी के बहरान पर पूरे कराची का मसला करार दिया, जबकि माहिरीन ने आलूदा पानी से खतरनाक बीमारियों के फैलाव से खबरदार कर दिया। वेनेजुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 तक जा पहुंची। 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मलबे तले दबे लोगों को निकालने का अमल जारी। वेनेजुएला में 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। 22 मंजिला इमारत समेत मुतअद्दिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। ज़लज़ले के बायस स्कूल और ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। यूरोप में क़यामत खेज़ गर्मियात बरसाते सूरज ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। शदीद गर्मी हीट वेव के बायस अमवात की तादाद 327 तक जा पहुंची। स्पेन में 4 रोज़ के दौरान 212 अफराद जान से जा चुके। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। एम्बुलेंस सर्विस को एक दिन में 642 जानलेवा इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। मुतअद्दिद अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई।
फीफा वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। 32 टीमों ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्जेंटीना ने उर्दन को 3-1 से शिकस्त दी। ग्रुप में सरफहरिस्त लायनल मेसी ने भी एक गेंद को जाल में पहुंचाया। इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराकर ग्रुप एल में पहली पोजीशन हासिल कर ली। क्रोएशिया ने घाना के खिलाफ 2-1 से फतह समेटते हुए अगले मरहले में जगह बना ली। पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। कोलंबिया ग्रुप में पहली और पुर्तगाल दूसरी पोजीशन पर रहा। ऑस्ट्रिया और अल्जायर का मुकाबला 3-3 से बराबर रहा। दोनों टीमें नॉकआउट मरहले में पहुंच गईं, जबकि ईरान की टीम इवेंट से बाहर हो गई। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मेगा इवेंट के मुसलसल 7वें मैच में गोल स्कोर करके नई तारीख रकम कर दी। उर्दन के खिलाफ मैच में एक गोल दाखा। वर्ल्ड कप में मजमूई गोल्स की तादाद 19 हो गई। मौजूदा टूर्नामेंट में ये लियोनेल मेसी का 6वां गोल है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 का आगाज़ आज से होगा। पहला मैच कनाडा और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लॉस एंजल्स में शेड्यूल। मैच का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे होगा। कनाडा ने ग्रुप बी में 4 इवेंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका ने ग्रुप ए में 4 पॉइंट्स के साथ पहली बार नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई किया। ईरानी फुटबॉल टीम के कप्तान मेहंदी तरीमी की फीफा और अमेरिका पर कड़ी तनकीद। कहा कि फीफा और मेज़बान अमेरिका ने ईरानी टीम के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया। मुसलसल सफरी मुश्किलात, वीज़ा मसाइल, नाकिस इंतजामात ने टीम की तैयारी कारकर्दगी को मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि फीफा ने मसाइल हल करने का वादा किया, लेकिन मामला जूं का तू रहा। हर मैच के बाद टीम का मैक्सिको वापस जाना पेशवाराना टूर्नामेंट के शायान निशान नहीं था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।